बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन आपके लिए कॉफी बना कर ला रही है। कॉफी मत पीजिएगा, कॉफी में। भाभी देखिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लेकर आई हूँ, पीजिए। तुम कॉफी बना के लाई हो मेरे लिए? अरे सोच क्या रही हो, पीजिए ना। लेकिन सिया, मैं ना खाली पेट ये चाय कॉफी ये सब नहीं लेती। तुम एक काम करो ना, तुम बिस्किट ला के दे दो मुझे किचन से। भाभी अब कॉफी के साथ बिस्किट क्या लाना, आप ऐसे ही पी लीजिए ना। गर्मा गर्म कॉफी है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तुम लेकर आओ ना बिस्किट। ठीक है भाभी, लाती हूँ। गणेश अब तो बता कि कॉफी में क्या है? इस कॉफी में जहर है बड़ी मालकिन। जहर? अगर आप ये कॉफी पीती ना तो आपकी जान चली जाती बड़ी मालकिन। मुझसे किसी को क्या दुश्मनी है इस घर में? छोटी मालकिन ने आपकी कॉफी में जहर मिलाई थी आपको जान से मारने के लिए। अब मेरी बात पर भरोसा करिए, वो आपको मारना चाहती है। नहीं नहीं गणेश, तू ये कैसी बातें कर रहा है? वो मेरी ननद है, मुझसे बहुत प्यार करती है, भला वो मुझे क्यों मारना चाहेगी? ये तो नहीं जानता बड़ी मालकिन वो आपको क्यों मारना चाहती है, पर मेरी बातों पर भरोसा करिए, वो सच में आपकी जान लेने की कोशिश कर रही है। लीजिए भाभी जी, अब मैं आपके लिए बिस्किट भी ले आई। अब तो कॉफी पी लीजिए। हाँ हाँ। वो ननद जी, मैं ये कह रही थी, कॉफ़ी ना बहुत ठंडी हो गई है और आपको तो पता ही है ना, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अगर मैं चाय या कॉफ़ी ठंडी पीती हूँ तो मुझे गैस हो जाती है। आप प्लीज़ इसे गर्म कर लीजिए। भाभी आप कैसी बातें कर रही हो, मैं अभी तो कॉफी बना के लाई हूँ और इतनी जल्दी कॉफी ठंडी कैसे हो जाएगी? आप पीजिए तो। अरे ननद जी, मैं पी लेती। देखो कंटिन्यू एसी चल रहा है और एसी के नीचे तो मिनट से पहले चीज़ें ठंडी हो जाती है। मैं पी लूँगी, पर आप प्लीज़ इसे गर्म कर दीजिए। ठीक है, करके लाती हूँ गरम, दीजिए। थैंक यू। वेलकम। अच्छा हुआ मालकिन, आपने बहाना बनाकर छोटी मालकिन को यहाँ से भेज दिया और कॉफी नहीं पी, आपकी जान बच गई। गणेश, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? तू मेरी ननद पे इल्जाम लगा रहा है और मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तू सच बोल रहा है? मालकिन अब मेरी बात पर भरोसा करिए, मैं आपका वफादार नौकर हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा? सच में वो आपको मारने की कोशिश कर रही है। मेरी बात सुनिए, अगर छोटी मालकिन की सच्चाई आपको जाननी है ना तो एक काम कर सकते हैं, आप ना छोटी मालकिन की टेस्ट ले लीजिए छोटा सा। अगर वो जहर नहीं मिलाई होंगी तो आपके सामने सच्चाई आ जाएगी, अगर मिलाई होंगी तो आपके सामने फिर भी सच्चाई आ जाएगी। एक काम करिए आप, जब वो कॉफ़ी गर्म करके लाएंगी ना तो किसी बहाने से आप उनको भेज दीजिएगा और मैं उस कॉफ़ी को यहाँ एक कटोरी है उसमें डाल दूँगा और आप मरने की एक्टिंग कीजिएगा ताकि उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाए। आपको मरते हुए देख कर ना वो सब कुछ उगल देंगी, मुझे पता है ये बात। आप ऐसा ही करिएगा। वैसे गणेश, तू कह तो ठीक रहा है, इसी बहाने मैं उसे परख भी लूँगी। लेकिन एक बात ना कान खोल के सुन लियो, अगर तेरी बात गलत निकली तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मालकिन आपको जो मेरे साथ करना होगा ना आप करिएगा, पर प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ आपको वही करिए, ठीक है? छोटी मालकिन आ गई। ये लीजिए भाभी, आपके लिए हॉट कॉफी रेडी है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आपके लिए बिस्किट भी ले आई हूँ और कॉफी को फिर से गर्म करके भी ले आई हूँ। अब तो पी लीजिए। हाँ हाँ, पीती हूँ। ननद जी, वो मैं क्या कह रही थी, बाहर बालकनी में ना मैंने अचार और पापड़ सूखने डाले थे, आप एक बार प्लीज़ देखा उसे। भाभी आपको सारे काम अभी याद आएंगे क्या? और वैसे भी अचार पापड़ तो मैं बाद में भी हटा सकती हूँ। आप कॉफी पीजिए ना, नहीं तो आप फिर से बोलोगे कि कॉफी फिर से ठंडी हो गई है। पीजिए ना। अरे मैं कॉफ़ी पी लूँगी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, मौसम देखो ना कितना ख़राब हो रहा है, सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। आप प्लीज़ उसे हटा दीजिए। अच्छा ठीक है, ला देती हूँ। वैसे भी मरने वाली है, इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। अरे ननद जी, आपने अभी कुछ बोला है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो बस यही कह रही थी कि मैं जा रही हूँ बस। हाँ ठीक है। मालकिन कॉफी का गिलास दीजिए मुझे।
फेंक दिया। इसे रख दीजिए। अब एक काम करिए, मरने की एक्टिंग कीजिए जैसा मैं बोल रहा हूँ। आप ना, आप आंख मत खोलिएगा और सब कुछ सुनते रहिएगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। छोटी मालकिन, मालकिन देखिए ना, मालकिन को क्या हो गया? ये सांस नहीं ले पा रही है। छोटी मालकिन। क्या है गणेश, क्यों चिल्ला रहा है? और वैसे भी तू यहाँ पे क्यों खड़े है? तुझे पता है ना घर में कितने काम पड़े हैं, जा जाके काम कर। छोटी मालकिन देखिए ना, बड़ी मालकिन को क्या हो गया? बेचारी सांस नहीं ले रही है। मैं ना ऐसे तड़प रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा है ना, चल बसी मालकिन, अब देखिए ना एक बार। अच्छा तो रुक, मैं देखती हूँ। कॉफी भी खत्म है, उसकी तो सांसें भी नहीं चल रही है, लगता है मर गई। और मेरा प्लान भी सक्सेसफुल हो गया। प्लान? क्या क्या बोली छोटी मालकिन आप? आपने बड़ी मालकिन को मारा है? हाँ गणेश, मैंने ही मारा है इसे। पर क्यों? ये प्रॉपर्टी मुझे अपने नाम करानी थी, इसलिए मार दिया इसको। छोटी मालकिन ऐसा क्यों? कि बड़ी मालकिन तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, फिर उसके बाद मारने की क्या जरूरत थी? अबे ओए, बकवास बंद कर। मैंने नहीं मारा इसे, तूने मारा है। यही मैं सबको बोल दूंगी, समझा तू? अब नहीं, छोटी मालकिन ऐसे मत करिएगा। हम नहीं, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, ऐसे मत करिएगा, मेरा भी परिवार है। अच्छा ठीक है, अगर तू चाहता है ना कि इन सब में तेरा नाम ना आए, तो इसकी लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ले। अब मैं? हाँ तू। और इसके बदले में मैं तुझे मोटी रकम भी दे दूंगी, बस तुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना है। और हाँ, अगर तूने ऐसा नहीं किया ना, तो तेरी जिंदगी खराब कर दूंगी। अब ठीक है। गुड, समझदार है तू। मैं जा रही हूँ वकील से मिलने, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए। और जब तक मैं आऊँ, इसको ठिकाने लगा दियो, समझा? जा रही हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है ननद जी? पहले अच्छे से चेक तो कर लेती कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। भाभी आप ठीक हो गई? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गई। पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, आपकी तो सांसें ही नहीं चल रही थी, और मैं तो डॉक्टर को बुलाने जा रही थी। इतने में ही आप ठीक हो गई भाभी। अच्छा, तो आप मेरे लिए डॉक्टर को बुलाने जा रही थी? हाँ भाभी। ये पागल ना आप किसी और को बनाइएगा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। और हाँ, मैं मरी नहीं थी, मैंने मरने का नाटक किया था ताकि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान सकूं। भाभी पर वो... अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हमने आपको अपने घर में पनाह दी, जबकि हमें अच्छे से पता है कि आपके ससुराल वालों की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती आपकी थी। फिर भी आपने मेरे साथ क्या किया? सिर्फ लालच में इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए आपने मुझे मारने की कोशिश करी। शर्म आनी चाहिए ननद जी आपको। अरे बताओगी आखिर क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन की तरह समझा, और तुमने तो दुश्मनों से भी बदतर किया हमारे साथ। अब बताओगी क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, ये सब मैंने ही किया था। मैंने ही तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, पर पता नहीं कैसे तू बच गई। और हाँ, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं तुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं करती थी। पता नहीं मेरे भैया ने ऐसा तुझ में क्या देखा जो तुझे यहाँ पर शादी करके ले आए। सच बताओ ना भाभी, मैं जैसी दिख रही हूँ ना, मैं वैसी हूँ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जो ये साड़ी पहन के खड़ी हूँ ना, सिर्फ आपकी वजह से। मुझे बस आपसे डर लगता है कि आप भैया को ना बता दो कि मुझे छोटे कपड़े पहनने ज्यादा पसंद है। अरे मुझे क्लब जाना बहुत पसंद है, मुझे पार्टीज करना पसंद है, और मैं ऐसी ही लाइफ जीना चाहती हूँ। लेकिन आपकी वजह से मैं नहीं जी पा रही हूँ। मुझे ये साड़ी पहन के घूमना पड़ता है घर में। इसीलिए आपको ठिकाने लगाने की ये साजिश मैंने रची थी, ताकि आपके जाने के बाद मेरी लाइफ सॉल्व हो जाए। वाह ननद जी वाह, मुझे आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। वो कहते हैं ना कि एक औरत की दुश्मन एक औरत ही हो सकती है। आज आपने साबित कर दिया। अरे आप कपड़ों से मुझे जज कर रही हो। कम से कम मेरा स्वभाव, इस घर में अपनी फैमिली के प्रति मेरा व्यवहार तो देखती है एक बार। अरे क्या गलती थी हमारी, बस इतनी सी कि हम दोनों ने एक दूसरे की पसंद से शादी करी, और तुम्हारी पसंद की लड़की नहीं आई।
बस इतनी सी गलती थी हमारी कि तुम आज मेरी जान लेने पर तुलाई हो। ननद जी सच बताऊं तो आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए और जरा सोच के देखो, अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो क्या तुम बच जाती? नहीं। और अभी मैं तुम्हारे भैया को ये सारी बातें बता दूंगी, वो तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे इस घर से। नहीं नहीं भाभी, भैया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो उनसे वैसे भी बहुत डर लगता है। आप प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा। आप जो बोलोगी ना मैं वो सब करूंगी और मैं सुधर भी जाऊंगी भाभी। बस आप उन्हें कुछ भी मत बताइएगा। अरे बस करो ननद जी, मेरे सामने ड्रामे मत करो। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे जान से मार रही थी और अब तुम माफी मांग रही हो। ऐसा है, मैं जा रही हूँ तुम्हारे भैया को सारी बात बताने, तुम्हारी सारी सच्चाई बताने। ये माफी, ये हाथ जोड़ना उन्हीं के सामने करना। अब जो उनका फैसला है वही मेरा फैसला होगा। भाभी छोटी मालकिन, ये आपको आपके कर्मों की सजा मिल रही है और देखिएगा आने वाला कल आपके लिए बहुत ही बुरा होगा।